वीडियो को पूरा देखें और आखिरी तक देखें। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो देखना बंद आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड देखने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशन की इनकम निकालना। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड से मैं आप लोगों को कुछ टर्म बता रहा हूँ कि नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके पहले भी इकोनॉमिक्स के हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं, तो जाके उनको चेक कर लो प्लेलिस्ट में जाके। अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है, नेशन की मैं इनकम कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास 3 मेथड है, या तो प्रोडक्शन मेथड से, या तो इनकम मेथड से, या तो एक्सपेंडिचर मेथड से। प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या, अब मैं अपने खर्चों को ट्रेस करूंगा और क्या निकालूंगा, जीडीपी एमपी निकालूंगा। मतलब कि जो यहाँ से हम लोग बेस निकालते थे ना जीडीपी एमपी का, कैसे निकालते थे, इसको हम लोग बोलते थे क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बोलते थे इसको, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड, जितना वैल्यू हमने ऐड किया है, कितना प्रॉफिट हमने ऐड किया, ये कैसे निकालते थे हम लोग, सेल्स तीनों सेक्टर का माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते थे। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारा क्या होता था, जीडीपी एमपी होता था। ये बेस निकलता था, मतलब सबसे पहले क्या निकलेगा, चाहे कुछ भी निकालने, क्वेश्चन में आपको हो सकता है बोला हो आप नेशन इनकम निकालो, एनपीएससी निकालो, एनडीपी एमपी निकालो, आपको कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में निकालने के लिए, पर वो इररेलेवेंट है। उसको सबसे पहले आप लोगों को नहीं निकालना है, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेस। बेस के बाद आप फिर रूल यूज करोगे, वो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, जैसे कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करोगे, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे। आप लोग ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। आप लोग नेशन से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करोगे, एनएफआई माइनस कर दोगे। अब ये एनएफआई क्या होता है और एनआईटी क्या होता है, तो एनआईटी होता है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेशन से डोमेस्टिक में एनएफआई था, तो एनएफआई क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। ये कुछ टर्म्स थे जहां जो हम लोग यूज करते हैं। ये आने के बाद इन तीनों में से जो भी हमको निकालना है, जैसे यहाँ से जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये देखो ये ग्रॉस है, ये मेरे को जाना है नेट में, मुझे आंसर चाहिए ये नेट, तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है एनएनपीएफसी। मेरे को निकल गया क्या, सबसे पहले मुझे क्या निकालना था, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैंने जीडीपी एमपी निकाल लिया था। अब मैं क्या करूंगा, जीडीपी एमपी मैं माइनस करूंगा, देखो ये ग्रॉस है, ये मेरा नेट है, मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है। मैं क्या करूंगा, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर दूंगा। इसके बाद मेरे को डोमेस्टिक से नेशन की इनकम बनाना है। बड़ा छोटा कौन है, डोमेस्टिक, बड़ा कौन है, पूरे नेशन की इनकम। तो डोमेस्टिक की इनकम में मैं क्या, रेसिप्रोकल जाना है। अगर नेशन से डोमेस्टिक आता तो एनएफआई माइनस करता, तो डोमेस्टिक से नेशन जाने में रेसिप्रोकल उसका वाइस वर्सा प्लस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, ये कर दूंगा तो मेरा एनएफआई को मैं प्लस कर दूंगा। तो ये इनकम क्या बन गई, नेशन की बन गई। और तीसरी बात, ये मार्केट प्राइस में था, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगा। ये कैसे निकलता था, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो मेरा क्या बन जाएगा, वो मार्केट प्राइस, फिर मेरी माइनस होने के बाद एनआईटी माइनस होने के बाद वो मार्केट प्राइस अब मेरी बन जाएगी क्या, फैक्टर कॉस्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं, इस टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, नेशनल इनकम से। ये जो टर्म था, ये जो एग्रीगेट वर्ड था, ये जो टेक्निकल टर्म था, इसको अब हम लोग डिनोट करते हैं क्या, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि नेशन की इनकम नाम से जानता है। तो ये आप लोग एडजस्टमेंट तो कर लोगे, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में यही मिलेगा आप लोग को। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दिया कि कन्वर्जन कैसे करना है। याद रखना है कि कन्वर्जन का काम बाद में आता है, पहले सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमको बेस निकालना होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लिए, बेस निकाल लिए। यहां से बेस निकल गया क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। याद रखना जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है कंट्री में, अब ध्यान से सुनना, जितना सामान कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है उतना ही सामान कंट्री में बिकेगा। मतलब कि प्रोडक्शन क्या बनाता है, मेरा इनकम, और इनकम से क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। बात ऐसी है कि सामान अगर किसी प्रकार का, ये 2 सेक्टर हैं, एक है फर्म सेक्टर
और दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फर्म सेक्टर को प्रोडक्शन करके दे दिया फैक्टर सर्विसेज दे करके, ये अपनी फैक्टर सर्विसेज दे करके यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर दिया। ये गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली किसको मिलेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को मिलेगा। मैं यहाँ पे कौन सा फ्लो बना रहा हूँ, रियल फ्लो बना रहा हूँ, मनी फ्लो नहीं बना रहा हूँ, मैंने मनी का कहीं भी यूज नहीं किया है। ये फैक्टर सर्विसेज दिया, बदले में इसने क्या दे दिया, इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, ये फैक्टर सर्विस देता है, फिर ये इसको फैक्टर पेमेंट करता है, फिर ये फैक्टर पेमेंट को ये वापस रिटर्न इसको दे देता है और इससे परचेस क्या कर लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे एक्सचेंज होती है इकोनॉमी में। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मेरे प्रोडक्शन से, ध्यान से सुनना, मेरे प्रोडक्शन से मेरा एक्सपेंडिचर इक्वल रहेगा। जितना मैं इकोनॉमी के अंदर में प्रोड्यूस किया हूं उतना ही मैं इकोनॉमी के अंदर में भी एक्सपेंस करूंगा सेम लेवल का, तब तो मेरा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी चलते रहेगा। लीकेजेस एंड इंजेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो इकोनॉमी के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, पर उनको अगर मैं अपार्ट कर दूं, अपार्ट फ्रॉम लीकेजेस एंड इंजेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, भाई कोई चीजें होंगी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिए तो इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो बढ़ जाएगा, वो इंजेक्शन हो गया, या फिर इकोनॉमी के अंदर से हम लोग पैसा निकाल लिए, पुल आउट कर लिए, इस सर्कुलर फ्लो में हम लोग सेविंग कर लिए, मतलब इसको कुछ पैसा गया, ये पूरा एक्सपेंडिचर नहीं करा। जैसे अभी कोरोना का केस चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो कोविड में लोगों ने क्या करा, अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम कर दिया, एमपीसी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि फ्यूचर के लिए अभी थोड़ी सेविंग बढ़ा दो, तो हम लोग सेव करना शुरू कर दिए और जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, जितनी इनकम हो रही थी, उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे थे उस लेवल का। तो इससे सेविंग जो करें हम लोग, ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या करा, तोड़ा। और क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को तोड़ा, ये हमारे लिए लीकेज है, मतलब सेविंग्स आर द पार्ट ऑफ लीकेजेस, क्योंकि ये हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो मैं लीकेजेस और इंजेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम लीकेजेस एंड इंजेक्शन, माय प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू माय एक्सपेंडिचर, और इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन का बेस माना जाता है ना, दैट इज जीडीपी एमपी। तो एक्सपेंडिचर में भी आपको क्या बेस निकलेगा, जीडीपी एमपी ही बेस निकलेगा। इसी कारण से यहाँ भी बेस क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर इनकम की बात करोगे तो ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि एनडीपी ऐसी पे निकलेगा, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। और ये क्या कैसे निकलेगा वो वीडियो देख लेना, उसको मैं वापस से नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में। अब देखो यहाँ पे जीडीपी एमपी का बेस तो निकल गया, अब इसमें मेरे को क्या क्या कंपोनेंट्स प्लस करना पड़ता है, किन किन कंपोनेंट्स को मैं ध्यान रखूंगा। भाई मेरे को नेशन की इनकम निकालनी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड, मेरे को सबसे पहले निकालना है एक्सपेंडिचर से, मुझे प्रोडक्शन के टर्म्स को ट्रेस करना है। याद रखना, फिर से क्या बोला, एक्सपेंडिचर के से मेरे को प्रोडक्शन के टर्म्स को ट्रेस करना है, मतलब मेरे को पूरे इंडिया की साल भर की जितनी एक्सपेंडिचर हो रही है ना, साल भर की, एक साल की जितने खर्चे हुए हर किसी के, उन सारे खर्चों को प्लस करना। सोचो कितना मुश्किल काम है। क्या ये रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल कर पाना इजी होगा इसको? बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए जितने भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं टू मेजर नेशनल इनकम, वो या तो प्रोडक्शन मेथड से होते हैं या इनकम से। इनकम से इसलिए ज्यादा इजी है क्योंकि ये इनकम जो है ना, ये ज्यादातर इनकम जितनी होती है वो हम लोग को बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू मिलती है, जिनको इनकम को ट्रेस करा जा सकता है। हर एक इंसान कितना कमा रहा है ये नेशन में कैलकुलेट कर पाना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली 80 से 90% जो इनकम पे करते हैं वो हम लोग स्लिप, पेन स्लिप, या उसके लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखते हैं कि हमने इतना इतना रुपए दिया। तो उसके बेस पे हम लोग नेशनल इनकम को अटेम्प्ट ज्यादा अच्छे से इनकम मेथड से कर पाते हैं और प्रोडक्शन मेथड से कर पाते हैं, पर एक्सपेंडिचर को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी हमारे इकोनॉमी के अंदर में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कैश के फॉर्म में होते हैं, और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार को कैसे पता चलेगा? अगर भाई वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से होता तो वो ऑन रिकॉर्ड ऑन प्रूफ हो जाता। अब वो ऑन रिकॉर्ड ऑन प्रूफ है तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का एस्टिमेट लगा लेती, पर क्योंकि कैश में हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाता। इसीलिए हम लोग ये जो अटेम्प्ट है ये तभी पूरा कर पाएंगे जब हमारी इकोनॉमी पूरी डिजिटलाइज हो जाएगी, मतलब 100% हम लोग डिजिटल पेमेंट का यूज करेंगे अपने एक्सपेंडिचर के लिए, हर कोई, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक में, तब ये ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाएगा इससे अटेम्प्ट करना नेशनल इनकम को। बात ऐसी है, कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंपोनेंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई सबसे पहले फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम लोग प्लस कर देते हैं। मैं यहाँ से सब ये हटा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे एक फ्लो बना देता हूँ, एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ये आप लोग ध्यान से देखना कि जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा व्हाइल द एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले मैं क्या बोला आप लोग को, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बाद मैं क्या करूंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। मैं अभी लिख बस रहा हूं, फिर मैं समझाता हूं।
और एक चीज़ ऐड कर देते हैं हम लोग, नेट एक्सपोर्ट। ये 3 टर्म आप लोग को लिखा, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब होता है 2 टर्म में हम लोग का कंजप्शन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। फाइनल कंजप्शन, वर्ड क्या लिखा हूँ, फाइनल कंजप्शन। ये फाइनल कंजप्शन मतलब कि ये कंजप्शन गुड्स होगा। कैसा गुड्स होगा, ये कंजप्शन गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स नहीं होगा। जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, वो कंजप्शन गुड्स होता है। और वो कंजप्शन गुड्स यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर इस साल भर के, सिर्फ इसी साल के ऐसे एक्सपेंडिचर जो फाइनली कंज्यूम करेगा कंज्यूमर के द्वारा, तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये किसके किसके में होगा, तो भाई प्राइवेट इंसान करेगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, टोटल प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा और प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर जो हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा निकल जाएगा। अगर ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा और ये दोनों दिए रहेगा तो आपको ये बस ऐड करना है, क्योंकि इस अमाउंट में तो ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। फिर बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। ये एक ऐसा पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ कंजप्शन गुड्स को ऐड किया था, तो जो आप खर्चा कर रहे होगे कैपिटल गुड्स में, जो आप मशीन परचेस कर रहे होगे, कैपिटल नेचर का कैपिटलिस्टिक एक्सपेंडिचर कर रहे होगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे होगे, आपके सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर आप बोल लो कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ आ गए। पर उनको क्या, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बने होंगे, जो थोड़े ज्यादा समय तक के चलेंगे, कैपिटल नेचर के गुड्स होंगे, वो तो यहाँ नहीं आए ना, तो उनको हम लोग अलग से ऐड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि वो अमाउंट आप परचेस प्राइस में, आप बताओ गाड़ी जब नहीं खरीदते हो तो उसमें क्या डेप्रिसिएशन आप जुड़े होते हो, या साल भर इस्तेमाल करने के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे? साल भर इस्तेमाल करने के बाद ना डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो साल के शुरुआत में जब आप उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे तो वो कौन सी प्राइस पे होगा, डेप्रिसिएशन के साथ जुड़ी हुई प्राइस हो गई या बिना जुड़ी हुई प्राइस होगी? बिल्कुल जुड़ी हुई प्राइस होगी। इसीलिए उसको हम लोग कौन से अमाउंट पे बोलते हैं, ग्रॉस अमाउंट पे बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो। और कैसा है हमारा डोमेस्टिक, मैंने बताया इंडिया के अंदर बस से निकल रहा था अभी एक्सपेंडिचर, तो एक ऐसा कैपिटल फॉर्मेशन हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का, तो ग्रॉस डोमेस्टिक। और कैसा कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि ये हमारे कैपिटल एसेट्स में खर्चा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको टर्म क्या देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आया बात समझ में? अब आगे देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में क्या क्या टर्म्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग का जो सबसे पहले इंक्लूडेड रहता है वो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये वही हो गया जो हम लोग मशीन्स परचेस करें ना, जो फ्यूचरिस्टिक टर्म लैंड बिल्डिंग मशीनरी जो हमने परचेस करा फिक्स्ड एसेट्स, तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ऐसे एसेट जो हमारे नेशन के अंदर में क्या बना रहे हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को फॉर्म कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक को यहाँ इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये सामान प्रोड्यूस तो हुआ था, मैंने क्या बोला था, एक्सपेंडिचर को मेजर करते समय प्रोडक्शन को ट्रेस करना है, तो हम लोग वो स्टॉक को ऐड करेंगे जो हमारा बिका नहीं है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बन गया ना। ऐसा सामान जो इस साल हमारा, इस साल तो है ही है, आगे भी आने वाले साल में भी वो जाएगा, तो वो हमारे बिजनेस का क्या बन जाएगा, हमारे नेशन का क्या बन जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बन जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, ऐसा सामान जो ना बिका हो, इस साल क्लोजिंग स्टॉक हो, और उससे हम माइनस कर देंगे क्या, वो पार्ट जो ओपनिंग का क्लोजिंग बन गया इस साल, तो नेट इस साल का क्लोजिंग जितना बना उतना वो भी तो कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का, उसको भी हम ऐड कर देंगे चेंजेस इन स्टॉक को, प्लस ऐड कर देंगे इसके साथ में हम ऐड कर देंगे क्या, नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। क्या होता है, जितने भी हम लोग कीमती सामान लेते हैं, गोल्ड ज्वेलरीज या पोर्ट्रेट, पिकासो की पोर्ट्रेट ले लिया, या फिर जो भी महंगे आइटम ले लिया हम लोग, तो वो जितने भी महंगे प्रीशियस आइटम होते हैं, वैल्यूएबल्स आइटम होते हैं, वो एक साल के लिए तो नहीं चलेंगे, वो बहुत लंबे समय के लिए चलते हैं, वो बेसिकली कंजप्शन गुड्स में आते ही नहीं है, वो कंजप्शन गुड्स का पार्ट नहीं बनेंगे, वो किसका पार्ट बनेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनेंगे, तो इसलिए उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर दिए। एक और चीज भाई, अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ था, अगर वो एक्सपोर्ट हो जाता है और उससे मेरे को NFI बन जाता है, या उसको मैं बोल देता हूँ नेट एक्सपोर्ट बन जाता है, वो नेट एक्सपोर्ट भले ही एक्सपेंडिचर दूसरे कंट्री में हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पर उस एक्सपेंडिचर से जो इनकम का रेमिटेंस आया है वो किस कंट्री में है, मेरे कंट्री में है। इसका मतलब प्रोड्यूस मेरे कंट्री में हुआ तो इनकम भी मेरे कंट्री की मानी जाएगी, और डीम्ड करा जाएगा कि वो एक्सपेंडिचर भी मेरे ही यहाँ का है, मतलब मेरे नेशन की इनकम निकालने में वो एक्सपेंडिचर को भी हम लोग प्लस करेंगे, भले ही वो एक्सपेंडिचर बाहर हो रहा है पर उससे इनकम तो मेरे कंट्री में आ रही ना,
तो उस नेट एक्सपोर्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर मेथड से नेशन की इनकम निकालने के लिए ऐड बैक करेंगे। इसीलिए नेट एक्सपोर्ट को भी हम लोग ऐड करते हैं। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वेयर एम इज इक्वल टू इंपोर्ट। क्योंकि हम लोग इंपोर्ट को आई क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो हम लोग इनकम के लिए लिखते हैं, इसलिए इंपोर्ट को आई से डिनोट नहीं करते, एक्स माइनस एम बोलते हैं। ये तीनों को ऐड करके हम लोग क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। अब तुमको पता है वो एनपीएससी नेशन इनकम निकालने के लिए फिर वो तुम एग्रीगेट टर्म्स लगा करके निकाल लो। तो ये बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड का फेज था, जिसमें आप लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कितना कंट्री के अंदर में प्रोड्यूस हुआ, व्हाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड आप जीडीपी एमपी निकालते हो एट मार्केट प्राइस। और ये सारी प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस थी। खर्चे हमेशा हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में ना, इसीलिए एमपी मार्केट प्राइस। तो इन तीनों को प्लस करके एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकल गया। एक और बात ये ध्यान रखना, अगर आपको ये दे दिया है क्वेश्चन में, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया और उसके अंदर का ये भी दे दिया है, तो क्या आपको इन सारे टर्म्स को वापस प्लस करना है इसके साथ अमाउंट में जीडीपी एमपी निकालने के लिए? नहीं करना है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। याद रखना, अगर हेड दे दिया है तो सब हेड के टर्म को प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर हेड नहीं दिया है देन सब हेड से पहले क्या निकालोगे, हेड निकालोगे। सीक्वेंस में करना, जैसे अगर मान लो मुझे ये दो टर्म दे दिया तो मैं इन दोनों को प्लस करके पहले ये निकालूंगा, फिर इन तीनों को प्लस करके ये निकालूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि ये भी प्लस कर दिया और ये भी प्लस कर दिया और ये भी प्लस कर दिया। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो बेसिक हैं, जो आप लोग पहले भी सीखे थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।